नूर भाई, मुझे जानना आपसे ये है कि इतना तवील सफ़र आपका, इतना एक्सपीरियंस्ड और इतना जेन्युइन काम आपने किया कि जो भी किरदार आप करते हैं उसका इम्पैक्ट आता है। इतनी वर्सटैलिटी जो ये आपको खुद भी, आर्टिस्ट को खुद भी अंदाज़ा होता है कि वो वर्सटाइल है। पता नहीं, ये अब ये जो कुछ आपने कहा ये बड़ी मतलब अंदर से बंदे को एक कमीनी सी खुशी होती है और अच्छा लगता है। लेकिन वो आप तो खैर वो रफ़ी साहब को वो सुनते और वो आनी याद आ गई कि वो मेरी नज़र को क्या तेरी नज़र की धूप ना भरती रूप तो होता हुस्न मेरा बेकार। तो वो मुझे लगता है वो देखने वाले का ज़्यादा कमाल है। और वन वे और दी अदर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अदर, जैसे ये सेट है ना और इसको एक बनाया जाता है, लेकिन फिर इसकी लुक क्या जाती है और एंगल और लाइटिंग कैसी आती है, वो आइज ऑफ द बिहोल्डर वाली भी बात है ना कि देखने वाला उसे कैसे कहता है। मेरा ख्याल आप कोशिश करते हैं माड़ी मोटी सी और आप यू ट्राई टू गो फॉर योर लेवल बेस्ट कि आप अच्छा सा करने की कोशिश करें, तो फिर वो अल्लाह उसमें कोई रंग शंग लगा दे। अच्छा, ये आपकी इंस्पिरेशन पूरे सफ़र में अब तक इंस्पिरेशन चेंज भी होती रहती है, या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल चट्टान की तरह होती है कि यार ये इंस्पिरेशन है और उसी को कैरी करता है आर्टिस्ट? हमारे यहाँ तो उस तरह इदारे नहीं थे ना सिखाने के, अब तो आगे जैसे नापा है, NCA है और भी दीगर इदारों में, तो मगर मुझे लगता है कि हमारी शख्सियात ऐसी रही जो खुद इदारों की सूरत रहे। जैसे मुझे याद पड़ता है, आप बड़ा इन्जॉय करेंगे कि खिराज तहसीन प्रोग्राम था तुफैल न्याजी साहब के हवाले से, तो बाबा इशफाक साहब ने कहा कि हम तुफैल न्याजी को एक डिपार्टमेंट समझते रहे, तो वो तो एक यूनिवर्सिटी थी जिसके डिपार्टमेंट थे आगे और तो वो ऐसे भी लोग आए। ये कितनी दिलचस्प बात है कि वो कह रहे हैं कि मकालमा लिख के तो मैंने तुफैल साहब को सुनाना, तो कह रहे हैं भाजी नहीं ऐसे नहीं, जरा कुछ वो उसको राइम में देख रहे हैं, कॉन्टेंट से खत्म होता। अब ये जो कान है और ये जो सुनना और देखना, ये कमाल। तो ऐसे हम बड़े फॉर्चुनेट रहे कि ऐसे एक लोग हैं। आप माड़ी मोटी सी, मुझे ना कभी कभी इसमें ऐसे लगता है, आपने भी शायद किया हो फात भाई, कि वो जब छोटे आप होते हैं ना तो आपका बड़ा दिल चाहता है कि बड़ों के कपड़े पहन लेना आप, तो कभी कभी वो जो बड़ा कोट आता है उसके बाजू ऐसे लटक जाते हैं और फनी और आप करके, लेकिन बड़ी क्यूट सी बात है, अब्बा जी का जूता पहन के वो बड़ा भी है और चल रहे हैं बच्चे भी, तो लेकिन वो आप ऐसे ही वो करते हैं कोशिश। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको पता लगता है कि यार आपका जो जूता है वो आपका बेटा जो है वो भी पहन के चला जाता है। तो दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। मतलब कोई आप स्पेसिफिकली किसी एक नाम पे आप एंकरिंग या एक्टिंग? क्योंकि आपकी जो बाकी आपकी शख्सियत के रंग थे, जो शेड्स थे, उन्होंने भी बड़े अपना नक्श छोड़े हैं, लेकिन एक्टिंग की सिर्फ अगर बात, मुझे ना सलीम नासिर साहब बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एज अ व्यूअर मैंने आखिरी चट्टान, या नसीब क्लिनिक और फिर ख़याम साहब, अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे, सलीम नासिर साहब, ख़याम साहब, फिर वो हमारे जहाँ फिरदौस जमाल साहब, अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे सेहत दे, फिर वो खाकान जनाब मोहम्मद कबीर खान साहब, तो वो। लेकिन ये आपके ना, मुझे लगता है ये ऐसे हैं जैसे आप ऐसे देख रहे हो ना, ज़बरदस्त। वैसे आपका छोटा सा, मैं फिर वही कहूँगा कपड़े पहन के चलने को दिल, लेकिन कभी कभी अब ज़रा ना दुख सा भी होता है और शर्मिंदगी भी होती है कि यार एक ऐसा टाइम है कि हुण सानू भी कहते हैं कि तुसी भी अच्छा कर रहे हो, तो ये कैसा इब्तिला का वक्त है कि अब ये भी एक आ गया। तो ज़रूरत अंदर तो जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं वो भी आपको दाद दे रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है एक रिग्रेशन सी आ जाती है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं आप कह सकते। अदर मुझे लगता है कि कितना आपको रोल कंसीव करने में अमूमी तौर पे कितना टाइम लग जाता है आपको, और ये क्या प्रोसेस होता है? स्क्रिप्ट राइटर के पास आप बैठे हैं, स्क्रिप्ट उसने सुनाई आपको? मुझे लगता है साथी से जो सुना था वो ये था कि जैसे मुझे याद है जब मैम समीना के पास हम वर्कशॉप्स वगैरह करते थे, तो वो कहती थी कि अच्छा ये है, ये फ़हद है मिसाल के तौर पे फ़हद, तो वो उसकी लाइन्स लिखी हैं, तो वो कहती थी कल ये आके बताओ कि ये फ़हद कौन है, इसका बचपन कैसे गुजरा, ये ऐसा क्यों है। अच्छा, इतना कंसीव करना है। पहली बार मैंने सुना मैंने कहा ये क्यों, ये तो नहीं लिखा था। उन्होंने कहा यही तो सोचना है, अरे ये एक्टर्स इनपुट है कि अगर ये ऐसा है तो क्या वजह होगी, सोच, अपना प्रोसेस चलाओ। तो थिएटर में तो वो बड़े लोग और वो ऐसा करते थे, दैट्स अ गुड एक्सरसाइज मुझे ये लगता है।
ये आपको ना दिमाग खुलता है, दरीचे खुलते हैं, शक्लें दिखने लगती हैं कि हाँ कोई ऑप्रेस्ड होगा, अगर ये टेम्पर लूज है तो क्या हुआ होगा इसके साथ, ये सारी ये आप अपने ही अंदर कहीं ना कहीं इसको करते हैं और करना चाहिए। कई किरदार बिल्कुल आपके लिए लिखे गए जो मैं आपका एक ड्रामा देख रहा था अनोखी जी, तो बड़ा बड़ा आउटस्टैंडिंग और बड़ा अच्छा लिखा भी गया उसे, बहुत खलील रहमान कमर साहब ने लिखा, बड़ा ज़बरदस्त था। कुछ ड्रामों में बहुत सारे सुपरस्टार्स होते हैं तो कोई एक बंदा लीड नहीं कर पाता, तो उसमें फिर कैसे, मतलब हर बंदे ने परफॉर्म करना है और हर बंदा ही सुपरस्टार है और हर बंदा ही मुस्तनद और बड़ा नाम है, तो उसमें फिर क्या आपका अब आप जोर ज़्यादा फिर लगता है? वो कहते हैं ना मैन पोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात, मैं तो वो कैरेक्टर कर ही नहीं रहा था, मैं तो वसीम साहब वाला रोल करना चाहता था, मैं नेगेटिव करना चाहता था। वो तो उसका तो सारा क्रेडिट जो है वो खलील रहमान कमर साहब और अमीन इकबाल को ही जाता है। कमर साहब ने किन लफ्जों में कैसे समझाया होगा बताइए जरा। वो बताया भी नहीं जा सकता तफसील से, जैसे उन्होंने इस तरह से बताया तो वो मुझे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे फिर भी लगा, लेकिन वो ही वाज वेरी क्लियर ऑन दैट, और नहीं वो की हो गया था ना वो ही तहेगा उनका कि ये तो आप कन्विंस्ड हो गए जल्दी? नहीं, मैं वसीम नहीं करूंगा, मैं मेरे लिए बात भाई उस वक्त ये था कि कैरेक्टर जो किए हुए थे वो शायद पॉजिटिव थे, तो मुझे लगता था कि पॉजिटिव में ना कोई मानेगा नहीं, वो फिर कहेंगे यार ऐसे तो आप चलो ये हमने ऐसे ही देखा, तो मुझे था कि ऐसा होगा जिससे हेट्रेड पैदा होना, और वो बड़ा क्रीपी था वसीम साहब, लेकिन वसीम साहब ने क्या वो रोल किया, अब तो मैं कहता हूँ मैं तो वो गर्द को भी ना वो छू पाता उसकी, तो मेरे मद्देनज़र ये था। लेकिन खलील साहब ने जब वो स्टोरी लाइन और वो स्क्रिप्ट जब आया कि भाई वो क्या है और उसकी क्या सीरीज़ ऑफ ट्रेजेडीज़ हैं और फिर उसका क्या कन्वर्जन है और फिर ज़िंदगी का क्या मोड़ और वो सारा, तो वो उनको ही जाता है। आई थिंक उन्होंने देखा पहले और उनको लगा कि ये मुझे करना चाहिए, और फिर अमीन का वो उस तरह का पहला सीरियल था, तो वो एक अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को अच्छा लगा। ये हमारे साथ जो बैठी हैं फिजा बहुत सुरीली हैं और ये भाई बहन भाई हैं दोनों। फिजा ये मुझे थोड़ी सी दबकी दो इधर, हाँ दो, ताकि थोड़ा सा सुर मेरे पास आए। जी फिजा कुछ सुनाइए। मैं चाहता हूँ पहले कि ज़ाहब भाई जी, मैं आपकी इजाज़त से बिल्कुल फिजा साहिबा कुछ सुनाएं। बल्कि फिजा से मैं कहूँगा सर भी बैठे हुए हैं, सर का ड्रामा चल रहा है मुझे प्यार हुआ था, हाँ उसका टाइटल सॉन्ग सुनाएंगे? हाँ उसका ओएसटी सुना देगा अगर पॉसिबल है। अरे वाह, ये सर को ट्रिब्यूट भी हो जाएगा यार, बहुत अच्छा आइडिया साहब का। देखिए नाम सही ले लिया मैंने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलें फिजा जी प्लीज। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंज़र, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बनाए, तेरे सदके उतारे, तमन्ना हमें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह 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 वाह। आप चूँकि माशरे के हसास तरीन तबके की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि मीडिया में इजहार है ना आपका, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, किस्से भी हैं। फर्स्ट साइट में किसी को देखा है पहली नज़र में और बस फिर उसी के हो गए,
तो ऐसा कभी इस हसासियत के लेवल तक? मुझे बाबाजी इशफाक साहब की बात याद है, तो वो कहते थे कि ये जो औरत है ना, वो मर्द से मोहब्बत नहीं करती, औरत मर्द के बच्चे से मोहब्बत करती, और मर्द जो है उसको अनारकली बाजार में देखो, वो मोहब्बत करता चला जाता है तो चालू होता तो मोहब्बत करता चला जाता। वो कहते थे कि उसकी मोहब्बत जो है ना, वो उधर है, असल जो है वो इधर की नहीं है, उसका कोई वो और है सिलसिला। लेकिन वो बस वो मेरे ख्याल कली कली मंडलाए भंवरा, कहीं भी चैन ना पाए, तो वो मेरे ख्याल जो, बल्कि वो इशारा भी वो है। लेकिन मैं इतनी सी बस एक बात कह दूं आपको, पता नहीं इससे आप कहाँ ये चली जाएगी, मुझे याद आ गया। सैयद ज़ैगब महमूद शाह साहब, उन्होंने एक वाक़या बताया, और ये हमारे इधर ही के रहतुल का, तो वो एक दीवानी सी खातून थी, वो कपड़े वपड़े भी ना उनके फटे हुए और वो उस तरह से थे, बिल्कुल बालों में गर्द भी और इस तरह। तो इसी तरह वो गालिब, मतलब ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो वो एक दिन वो भागी भागी एक कपड़े की दुकान पे गई, और उसने वो जो नया कपड़ा था उसको लपेटना शुरू कर दिया अपने इर्द गिर्द। वो बंदे का जिसकी दुकान हो, उसने कहा चढ़ चढ़, तो वो लपेट के ना वो खड़ी हो गई ऐसे साकित। तो वो अब उसको अपने कपड़े की फिक्र, के भाई मैला हो गया, सारा खराब हो गया। उन्होंने कहा कि है, तो उसने कहा बाजार से मर्द गुजरा आज एक, उन्होंने कहा अड्डी तुम मर्द गुजरे रोज तेन है मर्द नहीं, उन्होंने कहा तुसी मर्द हो, कोई एक गुजरे आज मर्द, उसके लिए पहना। तो वो सरमद और औरंगजेब का अगर हो, और औरंगजेब सरमद से पूछे कि लिबास क्यों नहीं पहना, तो उसने कहा फिर पहने वो जिसने कुछ छुपाना हो, तुम पहनो। उसके फिर वो खाल भी उतरी और वो सारा सिलसिला। तो मुझे लगता है कि वो एक और ही सिलसिले हैं, या जैसे भी चलते हैं, लेकिन बस वो नीवा नीवा हो फकीरा, नीवा नीवा हो कीड़ी दा दुध चो फकीरा, नीवा नीवा। मेरे ख्याल क्या इतना ही है। बहुत अच्छा। क्या सुनाएंगे जी? जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जख्म दिल जब सुकून पाएगा, जख्म दिल जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर बुझेगा दिल तेरा, जलेगा या बुझेगा? तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल मेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।